हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एर्थराइटिस के हवाले से बात करेंगे। तो जो एर्थराइटिस होती है ये जॉइंट्स की एक डिज़ीज़ है। तो आज उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एर्थराइटिस क्या होती है। तो एर्थराइटिस जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है। मतलब कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें जब कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एर्थराइटिस है। हमें पता है कि बॉडी में कहीं भी जब डैमेज होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। मतलब कि एक इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे भी इंजरी होती है या कोई भी डैमेज होती है। तो जब जॉइंट्स में किसी भी किस्म की कोई डैमेज होगी तो सीधी सी बात है कि जॉइंट्स में भी इन्फ्लेमेशन होगी। तो जॉइंट्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एर्थराइटिस, क्योंकि जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आदमी जब रेस्ट में बैठा होगा वैसे ही तो भी पेन हो सकता है। आदमी को चलने में दुश्वारी पेश आएगी, जब वो चलेगा तो उसको जॉइंट्स में पेन होगा। और जब वो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, जब उन पे चढ़ेगा या उतरेगा तो भी उसको दर्द होगा। और जब बैठ के उठेगा तो भी उसको दर्द होगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको पेन देखने को मिलेगा अपने जॉइंट्स के अंदर। तो ये भी इसका एक सिम्टम है। और साथ ही साथ ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है जॉइंट्स की, और जॉइंट्स स्टिफ बन जाते हैं, कुछ सख्त बन जाते हैं। और साथ ही साथ हमें इस डिज़ीज़ के अंदर जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन के हैं। तो ये जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन होती है तो उसका कोई ना कोई तो काज होगा, कोई ना कोई डैमेज तो होगी जॉइंट्स में, तभी इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये तीन जो टाइप्स हैं हमारी एर्थराइटिस के, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड एर्थराइटिस और गाउटी एर्थराइटिस। तो ये जो तीनों हैं टाइप्स, इन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट काज होते हैं। हर किसी के अलग अलग काज होते हैं जिसकी वजह से फिर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके सारे टाइप्स को। तो जो सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ओस्टियोआर्थराइटिस एर्थराइटिस का टाइप है, मतलब ये भी जॉइंट्स की एक इन्फ्लेमेशन है। तो ये जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। और इस प्रोग्रेसिव डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जैसे टाइम गुज़रता जाएगा तो हमारी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो डैमेज होती जाती है, सॉफ्ट होती जाती है, और जैसे वो नॉर्मल होती है वैसे वो नहीं रहती टाइम के साथ साथ। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में कुछ ऐसा होता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? तो आर्टिकुलर कार्टिलेज एक्चुअली कार्टिलेज का टाइप होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज एक टाइप है कार्टिलेज का। अब ये जो कार्टिलेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हमारा जो बोन्स होते हैं उन बोन्स के बिल्कुल जो एंड्स होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है जॉइंट के अंदर। अब दो बोन्स है जिनके बीच में एक जॉइंट है, तो उनके जो एंड्स होंगे वहाँ पे जो कार्टिलेज मौजूद होगा उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये एक्ट करता है एज कुशन के तौर पे, ये एक्ट करता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसकी प्रोग्रेसिव डैमेज होती है, मतलब टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा इसकी डैमेज होती जाएगी। तो जब ऐसा होता है, इस तरीके की डैमेज होती है जॉइंट के अंदर, तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ऐसी इन्फ्लेमेशन जो है जॉइंट की उसको हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ये जो हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस है ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है हमारे जो नी जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रा के बीच वाले जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है डिज़ीज़। तो ये सारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें ओस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड एर्थराइटिस। अब ये जो रूमेटॉइड एर्थराइटिस है इसका काज ये होता है कि ये डिजीज़ तब होती है जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि
ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको किल करना शुरू कर दे, तो फिर हम कहते हैं ऐसे डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसके केस में होता क्या है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। अब जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको कर देता है डैमेज। तो जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से डैमेज हो जाते हैं जॉइंट्स, तो फिर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और ऐसी जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसके केस में जो इन्फ्लेमेशन होती है पर्टिकुलरली ये हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हमने जॉइंट्स के लेक्चर में डिस्कस की है, तो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली एक मेम्ब्रेन होती है जॉइंट जो होता है उसके सराउंड करती है उसको, जो कि साइनोवियल फ्लूइड भी सीक्रेट करती है। तो इस साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर देखने को मिलती है हमें इन्फ्लेमेशन इस आर्थराइटिस के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है वो है गाउटी आर्थराइटिस। अब ये जो गाउटी आर्थराइटिस है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जैसे हमने पढ़ा कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब गाउटी आर्थराइटिस जो है वो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के केस में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है उसको का जो कन्वर्जन होता है फर्दर वो नहीं हो पाता और वो ब्लड के अंदर रिटेन रहता है। उसको डिग्रेड होना चाहिए यूरिक एसिड को, वो नहीं हो पाता और ब्लड के अंदर ही रिटेन रह जाता है। तो जो यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नतीजे में रिटेन रहता है, मौजूद रहता है, वो क्या करता है उस यूरिक एसिड से सोडियम मिल जाता है और सोडियम यूरेट के हमें देखने को मिलते हैं क्रिस्टल्स, वो भी ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। अब ये जो सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स बनते हैं ये फिर क्या होता है कि ब्लड से डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर। तो जब ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर डैमेज हो जाती है, और जब जॉइंट के अंदर डैमेज होगी तो हमने पढ़ा क्या होगा, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी और उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस का ये जो टाइप है जिसके अंदर सोडियम यूरेट की डिपोजिशन हो रही है जॉइंट्स में ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो ये जो हमारा डिसऑर्डर है इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स है आर्थराइटिस के जिनको हमने पढ़ा। तो अगर इस लेक्चर का हम ओवरव्यू करें तो सबसे पहले हमें आर्थराइटिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आर्थराइटिस क्या होता है। तो आर्थराइटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। तो ये जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है ये तब होती है जब जॉइंट्स के अंदर कोई भी डैमेज होता है। सीधी सी बात है, जब किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी डैमेज होगा, कोई भी उसके अंदर इंजरी होगी, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे ट्रिगर करेगा, मतलब वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन होगी। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का ही एक रिस्पॉन्स होता है टू डैमेज या सेल इंजरी। तो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो इसको हम कंडीशन को कहते हैं आर्थराइटिस। तो ये जो आर्थराइटिस होती है ये एक डिज़ीज़ होती है क्योंकि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं? सारे इन्फ्लेमेशन वाले हमने पढ़े सिम्टम्स के पेन होता है, आदमी जब उठता है बैठता है तो उसको पेन फील होता है, या रेस्ट में होता है तब भी पेन फील होता है। फिर जॉइंट्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स को पढ़ा कि कौन कौन से टाइप्स हैं। अब जो ये सारे टाइप्स हैं, इन टाइप्स के अंदर जो कास होता है आर्थराइटिस का वो डिफरेंट होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसके अंदर जो डैमेज होती है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन होती है, वो डैमेज जो होती है वो इस वजह से होती है कि जॉइंट की आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होते हैं वो प्रोग्रेसिवली डैमेज हो जाते हैं। मतलब कि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर टाइम के साथ साथ जो कार्टिलेज होते हैं जॉइंट्स पे, जो बोन्स होते हैं हमारे जॉइंट्स वाले, उनके एंड्स पे जो कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं, जब वो डैमेज हो जाता है टाइम के साथ साथ
सॉफ्ट हो जाता है तो फिर जॉइंट डैमेज हो जाता है और इसके नतीजे में जो एर्थराइटिस डेवलप होती है वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी, ये ज़्यादातर हमें नी जॉइंट, हिप जॉइंट और इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर रूमेटॉइड एर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता। वो अपने ही जो बॉडी के जॉइंट होते हैं उन पे अटैक कर देता है और उसके नतीजे में जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है और इसको हम कहते हैं ऐसी इन्फ्लेमेशन को रूमेटॉइड एर्थराइटिस। उसके बाद गाउटी एर्थराइटिस, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से सोडियम यूरेट हमारा जो ब्लड है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, जो डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स के अंदर और इस वजह से जो इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है उसको हम कहते हैं गाउटी एर्थराइटिस। तो ये टाइप्स थे एर्थराइटिस के और उसका जो भी सिम्टम्स थे या उसमें क्या क्या होता है वो भी सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।